वाले सभी विप्रगण को दास का राधे राधे जैसे भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान हमारे अंतःकरण में आकर विराजमान हो। क्या होना चाहिए? अंतःकरण। भगवान एक ऐसे प्रतिरूप है, ना तो दिखाई देते हैं ना मिलते हैं, लेकिन अपना काम करते रहते। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होते ही यशोदा माता को पता चला कि मेरे गर्भ से लल्ला ने जन्म लिया, तब वही माता गोकुल में बधाई गाई गई। और बधाई जब गा रहे थे तब वहां पर बधाई चल रही थी, तब गोकुल में जो भी आसपास गांव नगर थे वहां से सभी बधाई यशोदा के यहाँ लेने और देने आए। कहा कि आज गोकुल में बधाई गाई जा रही है, तो हम भी कृष्ण के दर्शन करने चले, हम भी यशोदा के लाला के दर्शन करने। सारी गोपियां लगी और आती गई और वहां पर बधाई। इधर कंस को पता पड़ा कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया, तब क्या हुआ? वहां इतना मालूम चलते ही वहां योग माया कन्या के मुख से सुनते हुए कंस घबराने लगा कि मेरी मृत्यु अब पास में आने वाली है। अब कंस घबराने लगा, तब क्या करने लगा? कंस जितने भी गोकुल के आसपास नगर गांव थे, शहर थे, वहां क्या करने लगा? वो अपने काल को वहां बालक को ढूंढने के लिए अनेक जने को भेजने लगा। जब कंस भेजने लगा तब कंस ने अगासुर बकासुर तृणावत ऐसे करके भेजता गया। कंस इधर से सब लोग क्या जाते थे? जिंदे जाते थे। क्या जाते थे? जिंदे। इधर से जीवित जाते थे, लेकिन भगवान को वहां लाला को मारने के लिए भेजा। इधर से वो जीवित जाते, लेकिन उधर से आते थे तो मरे हुए लौटकर आते थे। भगवान ने सबको मारकर, जितने भी कंस ने भेजे उनको मारकर उनका उद्धार कर। तो इधर कंस के पास जब बगासुर पहुंचे तो मरी अवस्था में पहुंचे, तो उनने देखा कि ये आज मैंने जीवित भेजे थे और मरे हुए आए, तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे मारने वाला मर जाए। अब कंस की सांसें और बढ़ गई। मैंने जितना प्रतिबंध करा था वो सारा टूटने के बाद तब भी मेरा काल नहीं मर सका। मुझे तो अब मेरी मृत्यु आने वाली सत्य। किसको पता चल गया था? कंस को। क्योंकि मैंने जिसको भेजा वो जीवित जाता और उधर से मरा हुआ आता। तो कंस को खबर मिली तो कंस ने पूतना को बुलाया। किसको बुलाया? पूतना। पूतना से बुलाकर कहने लगे कि पूतना बहन, तुम ऐसा करो, गोकुल में आज बधाई गाई जा रही है, गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है, गोकुल में खुशियां मनाई जा रही है। तुम ऐसा करो, जो यशोदा के यहाँ बालक हुआ उसको मारकर आओ। अब इतना तो कह दिया, तो पूतना कहने लगी इतने से बड़े बालक को मैं अभी जाऊं और अभी मारकर आ जाऊं। लेकिन कंस ने कहा, पूतना तुम ये समझकर जाना कि तुम जीवित वापस लौटकर आ जाओ, क्योंकि मैंने जिसको भेजा
इधर से वो बड़ी बड़ी बातें कर कर जाते हैं कि मैं मार कर आऊंगा, मैं मार कर आऊंगा, लेकिन वो स्वयं मर कर आ जाते। पूतना कहने लगी नहीं नहीं, मैं ऐसा वेश बना के जाऊंगी, ऐसा रूप लेकर जाऊंगी, वहां गोकुल वाले क्या, वहां सारे नगर वाले जो है वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। अब पूतना से कंस कहने लगे कैसे जाओगी? तो पूतना कहने लगी मैं अपना रूप बदल के जाऊं, सुंदर रूप बनाऊं। फिर कंस ने पूछा कि तुम वहां पर जाकर उस लाला को, उस बालक को कैसे मारोगी? तो पूतना कहने लगी महाराज मैं ना तलवार ले जाऊंगी ना हथियार ले जाऊंगी, मैं उस बालक को मारने के लिए अपने दोनों स्तनों में जहर भरकर ले जाऊं। पूतना ने स्तनों में जहर भरा और चली। अब जैसे ही पूतना चली अपने स्तनों में जहर लेकर और गोकुल पहुंची तो इतना अच्छा रूप बना लिया, इतना अच्छा श्रृंगार पूतना को देखकर गोकुल में पहुंचते ही पूतना को सखिया मिली। तो कुछ सखी से पूछा यह सखी तुम ये बताओ कि जिसके घर ये बधाई उत्सव मनाया जा रहा है उसका महल, उसका घर कहाँ है? तो सखिया ने जिसने भी देखा पूतना को वो देखने वाला देखते ही रह गया, इतना सुंदर रूप पूतना ने बनाया, इतना अच्छा रूप पूतना ने बनाकर गई। पूतना जब रूप लेकर गई और बहुत सुंदर रूप देखकर जो उसको देखे वो देखता ही रह जाए महाराज। रह जाए महाराज। और देखने के बाद वहां पूतना अब कहने लगी कि मुझे यशोदा के महल के पास छोड़कर आओ, वहां पर मैं भी वह कान्हा के दर्शन करूंगी। इधर अब जैसे ही पूतना गई यशोदा जी के घर तो उस समय यशोदा के यहाँ पर बधाई गाई जा रही थी, मंगलिक गीत गाए जा रहे थे, लाला की खुशियां मनाई जा रही थी। तो ये खुशियां देखकर वासे उत्सव पूर्ण हो गया। अब जैसे ही वह उत्सव पूर्ण हुआ सब अपने अपने नगर को जाने। अब पूतना ने वहां जाकर कहा कि मैया तुम ऐसा करो तुम्हारे लाला के दर्शन मुझे करा दो। तो यशोदा माता बिल्कुल नादान जैसे एक बालक छोटा सा रहता, ना तो कुछ जानता है ना समझता है, ऐसी यशोदा माता थी। तो उनने कहा ठीक मेरा लाला पालने में झूल रहा है, तुम दर्शन कर लो। फिर यशोदा माता को याद आया नहीं नहीं इन बहन को मैं जानती नहीं हूं, क्या पता ये कौन हो, क्योंकि संकेत आने लगते हैं, जब विपदा संकट आते हैं तो संकेत आ जाते। तो यशोदा माँ ने अपने लाला को उठाया और लाला को जैसे ही उठाया उठाकर क्या करने लगी, वहां लाला को कहने लगी तुम देख लो। अब लाला को पूतना देखी और देखे तो वो भगवान कृष्ण पहले हंसने लगे और हंसकर पूतना को समझाने लगे, हे पूतना तू जो रूप बनाकर आई ये रूप सबको मैं दिखा दूंगा। अब यशोदा से वह पूतना कहने लगी कि माता तुम्हारा कितना सुंदर बालक है। अब यशोदा से वह पूतना कहने लगी कि माता तुम्हारा कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है,
मेरा मन इतना गदगद हो रहा है इसे गोदी में लेने के लिए। तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा ये बालक खिलाने के लिए दे दो। कौन कह रहे हैं? पूतना कह रहे। तो यशोदा के मन में भाव आया, चलो मैं ठीक ऐसा करती हूँ कि इस बालक को मैं खिलाने के लिए दे दे। अब वो बालक को जैसे ही पूतना को दिया, तब भगवान ने क्या करा, वो पूतना के हाथ में जैसे पहुंचे, तब भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। क्या कर ली? आंखें बंद। जैसे ही अपने नेत्र को बंद किया, और बंद करने के बाद पूतना को लगा कि ये मेरे कारण डर गए, अब तो मुझे मारने में और आसानी हो जाएगी और सरल हो जाएगा। इतना जब पूतना को लगा, अब भगवान ने आंखें बंद करी। तो ये बताइए, भगवान ने आंखें बंद करी तो क्यों करी? बोलो, किस कारण करी? भगवान जगत को रिझाने वाले, जगत को चलाने वाले, जगत का पालन करने वाले, आज पूतना के कारण भगवान ने आंखें बंद कर। कारण क्या था? भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि भगवान सदा सच्चे स्नेह, प्रेम, भाव, श्रद्धा, नाम लेने वाला इसका भगवान, उसको सदा भगवान अपनी नजर में रखते हैं। पूतना की वजह से क्यों करी? क्योंकि पूतना का रूप, सुंदरता, रंग सुंदरता सब धच कर गई। सब तो मैं तुम्हारा चेहरा, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। भगवान ने आंखें बंद करी। इसके बाद पूतना अब अपना काम करना प्रारंभ करने लगी। पहले लाला को खिलाया, लाला को देखा। इसके बाद यशोदा माता कहीं कि बहन मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, और अभी तुम इतने हमारे लाला को खिला लेना, और ये अगर रुदन करे तो आप मुझे आवाज दे देना। यशोदा माँ भासे गई, और पूतना ने क्या करा, अपना स्तन निकाला और वहां लाला को दूध पिलाने लगी। आवाज बढ़ा लो जरा। जैसे ही पूतना दूध पिलाने लगी, तब क्या करने लगी, अब भगवान आंखें बंद कर कर पूतना के स्तन से दूध पीने लगे, दूध पीने लगे। अब कुछ देर तो भगवान ने वहां जो विश्व भी था, वो जेर भी था, वो भी पिया। अब भगवान क्यों पीने लगे? क्योंकि समझते थे कि जैसे कि अब भगवान यशोदा की माँ थी, उसी प्रकार वो समझने लगे ये पूतना भी मेरी माँ के समान है, मैं दूध पी लेता हूं। वहां स्तन से जब पीने लगे तो कुछ देर भगवान ने वहां विश्व को पिया, जहर को पिया, और पीते पीते अब जैसे दूध स्तन से आता गया, इसी प्रकार कुछ देर दूध पिया और कुछ देर बाद पूतना के प्राण हिचाने। बालक भगवान कृष्ण ने लाला दूध पीवे और पूतना के प्राण हिचाते हिचाते हिचाते। अब वहां पूतना के जब प्राण हिचाने लगे और मरने पे अंतिम समय आने लगा पास में, तो पूतना चिल्लाई कि मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। तब इतना सुनकर माता यशोदा दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तब क्या हुआ, वह लाला को गोदी में उठाया और गोदी में उठाकर चल दी। अब माता यशोदा देखकर घबराने लगी कि मेरे लाला को न जाने आज क्या हो जाएगा, मेरा लाला आज जीवित बचेगा या ना बचेगा। अब घबराने लगी। पूतना जैसी वहां से
उड़ती गई और चलती गई, वो अपने रूप में जो पहले रूप था उसी रूप में आ गई। अब माता यशोदा देखे और देखकर घबराने लगी, राम राम, आज तो मेरा लाला जीवित ही नहीं बचे, मैं कैसे रक्षा करूं। तो पूतना रुदन कर माता रुदन करती हुई उधर पूतना चिल्लाती चिल्लाती लाला को ले जाने लगी और ले जाती इधर माता रुदन करती करती सारे नगर वाले, सारे गोकुल वाले पूतना की बादशाहों को देखते देखते दौड़ते गए। वहां पूतना उड़ते हुए भगवान को ले जाते हुए, अब ले जाते भगवान जैसे दूध पान करते हैं, इसी प्रकार उड़ते उड़ते में भगवान पूतना का वध करते मर जाती है पूतना। अब जैसे ही पूतना मरती है तब पूतना गिरती हुई हलती डुलती गिरती हुई आई। तब भगवान पूतना के ऊपर जैसे एक बालक खिलौना से खेलता, इस प्रकार खेल रहे। मेरे नाथ, मेरे दीनानाथ को कुछ नहीं हुआ और जो भगवान को बुरा विचार रहा था वो अपने प्राण को त्याग दिया। अब ये बताइए कि आप कभी गंगा स्नान करने गए? आपके ऊपर बात आती है। हम ऐसा नहीं कि हम भागवत जी के हिसाब से कथा कर, हम हमारे ऊपर जीवन के ऊपर लेकर कथा सुनना चाहिए।